प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रश्न पत्र की जो हमें पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से उनकी साइट पर दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? इसका एक ही भाव है कि आपको ये पता लग जाए कि परीक्षा के अंदर हमें पेपर कैसा मिलेगा, उसका पैटर्न क्या होगा, कितने कितने मार्क्स का क्या हो गया, कब व्याकरण होगी, कब प्रश्न उत्तर होंगे, कब निबंध होगा, कहाँ पर पत्र होगा। ये सारी बातों का ध्यान रख के पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी साइट पर 2023-24 के लिए, कहने का भाव कि जो अभी हमारे 15 जनवरी से प्री बोर्ड शुरू होने जा रहे हैं और उसके बाद हमारे जो है मार्च के अंदर फाइनल एग्जाम है, जिसे पक्के पेपर कहते हो आप लोग, उसकी तैयारी के लिए दी बेस्ट ये हमारे पास प्रश्न पत्र है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पत्र समझकर आपको इतना तो जरूर ज्ञात हो जाएगा कि आप हिंदी में अब अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, अच्छे नंबर आएंगे, कोई दो राय नहीं है। अंक लेना हमारे हाथ में है और कितने लेना ये भी हमारे हाथ में है, और अच्छे अंक लेना तो बिल्कुल ही हमारे हाथ में है। अभी तक अगर कुछ विद्यार्थियों ने अभी तक तैयारी भी शुरू नहीं की है, तो अगर वो आज से इस प्रश्न पत्र के द्वारा हिंदी से जुड़ जाएंगे तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तो आओ शुरू करते हैं हमारा 8वीं का प्रश्न पत्र। लीजिए, पहली बात तो हमें यहां पर बताया गया है कि लिखित जो हमारा पेपर होने वाला है वो 80 अंक का है और आंतरिक मूल्यांकन वो 20 नंबर का है। इस चीज में समझ लीजिएगा कि जो हमारा प्री बोर्ड होने वाला है, प्री बोर्ड के अंदर जितने भी हम लोग अंक प्राप्त करेंगे, वही 20 नंबर से, वही 20 नंबर के फॉर्मूला पे करके हमारे जो है नंबर आंतरिक मूल्यांकन के आने वाले हैं। तो ध्यान रखना, आप लोगों ने प्री बोर्ड पेपर को भी बहुत ध्यान से करना है। तो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं, जो हमें परीक्षा के अंदर 15 मार्क्स का है, 15 अंक है, जिसके हमारे पास कितने नंबर है? 15। एक एक नंबर का मूल्य है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। विकल्प क्या होता है? ऑप्शन होता है। कहने का क्या भाव है कि हमारे पास एक प्रश्न होगा, उसके यहां पर चार आंसर हैं, चार उत्तर है हमारे पास, क ख ग घ। तो चारों में से कोई भी उत्तर सही हो सकता है, वो हमने देखना है कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लहर का पर्यायवाची शब्द है? किसका है? लहर का। तो लहर का हमें पता है तरंग होता है, लहर का क्या है? तरंग है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखो। शुद्ध शब्द, शुद्ध का अर्थ क्या है? जिसमें व्याकरण की सभी विधाएं, कहने का मतलब सभी नियम पूरे लगते हो। तो यहां पर जो हमारा शुद्ध शब्द है वो है राखियां। वो क्या है? राखियां। असल में शुद्ध शब्द की सबसे बड़ी पहचान करने का ढंग क्या है कि अगर हमारा उसका उच्चारण सही है तो हमें शुद्ध शब्द ढूंढना बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए। तो वो क्या है? पुरस्कार। अब पुरस्कार नहीं, अगर पुरस्कार बोलोगे तो स में पूरा बोला जा रहा है, तो यहां पे स भी आधा बोला है, पुरस्कार। अगला, दिए गए वाक्य में से भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। हमें वाक्य क्या दे दिया? शरीर को पूर्णता अंगों के सहयोग से मिलती है। शरीर को पूर्णता अंगों के सहयोग से मिलती है। अब हमारे पास चार उत्तर हैं, जिसे कहते हैं चार विकल्प हैं, चार ऑप्शन है, उनकी बात करें। पहला है शरीर। अब शरीर देखें, शरीर क्या है हमारे पास? जातिवाचक संज्ञा है। पूर्णता क्या है? ये
पूर्ण होने का भाव है, इसमें संपूर्णता है, पूर्णता है, तो ये क्या होगी, हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। आगे चलें। हम लाल किला देखने जाएंगे, वाक्य में से सर्वनाम शब्द चुने। अब यहां पर क्या है, हम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उससे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। हम कह दिए, यानी हम लोग तीन चार लोग थे, सबके अपने अपने नाम थे, नाम ना लेकर इकट्ठा कह दिया हम लाल किला देखने जाएंगे, तो हम क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास, आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद। रेखांकित का अर्थ क्या है, जिसके नीचे रेखा लगी है, कहने का मतलब लाइन लगी हुई है, उसे कहते हैं रेखांकित। वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक की पहचान करें। अब कौन सा कारक है ये, करण कारक। क्यों, क्योंकि इसमें करण की बात की गई है। अगली बात करें, निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द की पहचान करें कि विशेषण शब्द कौन है। अब यहां पर हमें ऊपर कोई वाक्य नहीं दिया था, लेकिन चार हमें विकल्प दे दिए, चार ऑप्शन दे दिए, अब हमने उनमें से चुनना है। जैसे पहले आ गया अनिल शर्मा। अनिल शर्मा क्या है, व्यक्ति का नाम है, यानी कि ये तो विशेषण नहीं हो सकता, ये तो संज्ञा है। दूसरी बात, प्रसिद्ध, जैसे कहते हैं वह शहर बहुत प्रसिद्ध है, ये क्या है, शहर की विशेषता होगी। जहां संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता आ जाए वहां पर क्या होता है, विशेषण होता है, यानी कि प्रसिद्ध शब्द यहाँ पे क्या है, वो विशेषण है। आगे बात करें, ये लोग क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं, ये लोग क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं, वाक्य में से सही क्रिया शब्द की पहचान करके लिखे। क्या चुनना है, क्रिया चुनना है। क्रिया बोलते हैं पंजाबी में, हिंदी में बोला जाता है क्रिया, तो क्रिया शब्द की पहचान करके लिखें। ये क्या है, ये हमारे पास सर्वनाम भी हो सकता है और सार्वनामिक विशेषण भी हो सकती है, ये हम लोग सोचेंगे। लोग क्या है हमारे पास, संज्ञा है। धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है, चल रहे हैं, ये कार्य हो रहा है। कि क्रिया क्या होती है, जहां पर किसी कार्य का होना पाया जाए, चल रहे हैं, तो ये हमारे क्रिया है। आगे बढ़े, लीजिए। भाग दूसरा आ गया, कविता भाग है। इसमें क्या है, जो हमने पहले प्रश्न किए वो सभी हमारी व्याकरण से संबंधित थी। अब जो ये वाले हमारे प्रश्न है, वो हमारी पाठ्य पुस्तक के अकेले किससे संबंधित है, कविता भाग से संबंधित है, यानी काव्य से संबंधित है। तो आइए शुरू करें। पहला प्रश्न, लता कहां पर फूली नहीं समाती, लता वन में फूली नहीं समाती। अगला प्रश्न, नवयुवकों के प्रति कविता किन्हें संबोधित की गई है। नवयुवकों के प्रति, तो यहीं से सिद्ध हो गया कि नवयुवकों को ही ये संबोधित की गई है, जो जवान लोग हैं उनको संबोधित की गई है। हर विपदा को हराने पर मां को क्या कहा गया है। जब कोई विपदा आती है तो मां हिमालय बनकर, यानी एक हिमालय जैसे पहाड़ बनकर सबके सामने खड़ी होती है। विपदा के सामने खड़े होने से क्या बन गई, मां हिमालय बन गई है। कवि के अनुसार प्राय दोस्त कैसे होते हैं। कवि के अनुसार अक्सर दोस्त कैसे होते हैं, अक्सर दोस्त मतलबी होते हैं, यानी कि स्वार्थी होते हैं। क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हमारे पास प्रश्न 3 आया, निम्नलिखित कठिन शब्द आधारित आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से हिम्मत शब्द का सही अर्थ चुनिए। हिम्मत क्या होती है, उसके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत हौसला है, तो क्या है यहां पर, हौसला शब्द क्या है, बिल्कुल सही है। आगे, निम्नलिखित में से हिंडोला, हिंडोला शब्द का सही अर्थ, हिंडोला क्या होता है, झूला। हिंडोला क्या होता है, झूला होता है हमारे पास। अगला है, निम्नलिखित में से
चुनौती शब्द का सही अर्थ चुने। चुनौती, चुनौती क्या होती है? ललकारना, किसी को चुनौती देनी, आजा सामने, है ना। चुनौती क्या होता है? ललकार होती है। लो जी, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब बात कर रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित पदांश को पढ़कर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पदांश क्या होता है? जिससे हम लोग कविता के अंदर पैरा बोलते हैं ना, पहला पैरा, दूसरा पैरा, तीसरा पैरा, उन पैरों को ही पदांश कहते हैं। काव्य का ये नियम है। तो अब उन्होंने क्या किया, हमें कविता की कुछ पंक्तियां देकर, यानी एक पदांश देकर उसमें से प्रश्न पूछे हैं। तो आए पढ़ें इसको। मैं हूं बहन किंतु भाई नहीं है। क्या बहन, अगला, पहले पूरा ये हम लोग पदांश ही पढ़ते हैं। मैं हूं बहन किंतु भाई नहीं है, राखी सजी, राखी सजी है पर कलाई नहीं है, भादों, घटा किंतु छाई नहीं है। भादों का महीना आ गया है लेकिन घटा नहीं छाई है। नहीं है खुशी, खुशी भी नहीं है, पर रुलाई नहीं है, रोए भी नहीं है। तो आए अब प्रश्न उत्तर देखें। पहला, क्या बहन ने राखी सजा रखी है? हाँ। तो हमारा यहाँ पे उत्तर क्या होने वाला है? हाँ। क्या राखी के त्योहार पर बहन खुश है? नहीं, नहीं है खुशी, यानी नहीं है। भादों में डैश नहीं छाई है। क्या नहीं छाई है? घटा। क्या नहीं छाई है? घटा नहीं छाई है। अगला प्रश्न, घटा शब्द का सही अर्थ से मिलान कीजिए। अब घटा का हमने मिलान करना। घटा क्या होता है? बादल। घटा भादों, घटा खुशी, यानी घटा का अर्थ क्या है? बादल। तो घटा का यहाँ पर अर्थ क्या है? बादल हो गया। हमने उससे क्या करना है? इसका मिलान कर देना है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पदांश का केंद्रीय भाव राखी का महत्व है या नहीं? ये आप लोग विचार कीजिएगा कि जो सारी कविता थी किस बारे में थी। क्या उसमें राखी के महत्व की बात की गई है? अगर की गई है तो उत्तर हमारा हाँ होने वाला है। अगर नहीं की गई है तो उत्तर क्या होने वाला है? नहीं होने वाला है। आगे चले। निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। निर्देशानुसार, आप इस शब्द को ध्यान से समझ लीजिएगा। निर्देशानुसार का अर्थ क्या होता है? जिस तरह का आपको निर्देश दिया गया है, इसमें बताया गया कि आपने ऐसे ऐसे करना है। आपने यहां पर अपनी मर्जी नहीं करनी है, जो जैसे कहा वैसे ही करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, ऊंट शब्द का लिंग बदलें। ऊंट का क्या होता है? ऊंटनी। दूसरा है, आलोचना शब्द का बहुवचन रूप लिखे। आलोचनाएं। वरदान शब्द का विपरीत शब्द ताकतवर होगा, हाँ या नहीं? अब यहां पर देखिए, आपने यहां पर वरदान शब्द का विपरीत शब्द नहीं लिख के आना है। उसने कहा है कि वरदान शब्द का विपरीत शब्द ताकतवर होता है। आप ये बताओ कि ये सही है या गलत है। अगर सही है तो हाँ लिखेंगे, गलत है तो नहीं लिखेंगे। अगला प्रश्न, आवश्यक शब्द का भाववाचक शब्द आवश्यकता होती है। ये अगर आपको सही लग रहा है तो आप लोग हाँ लिखोगे, अगर गलत लग रहा है तो क्या लिखोगे? नहीं लिखोगे। अगला प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का सही मिलान करें। अब यहां पर ऐसे नहीं है कि आप परीक्षा के अंदर सूर्य का उदय होना लिख के उसके सामने उसका उत्तर लिख दोगे, नहीं। उसमें उसने सही मिलान करने के लिए कहा है, तो वहां पे हमको ये तीनों ही लिखने पड़ेंगे। ये तीनों के तीनों लिखने पड़ेंगे। अब इसमें से देखेंगे कि हमारे मिलान किससे करना है। जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्योदय, यानी पहले ही सही है। तो यहां पे ऐसे हमने मिलान करके आना है। इसको केवल उत्तर लिख के नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसलिए तो उसने कहा कि निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आगे लीजिएगा। फिर वही बात होगी, निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहां भी उसने हमें निर्देश दे रखा, हमने करना क्या है। पहला प्रश्न, रिक्त स्थान में उपयुक्त मध्यम पुरुष का प्रयोग कीजिए। उसने दे दिया हमें, रिक्त स्थान दे दिया, जिसे हम लोग खाली स्थान बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं। पता चल जाएगा, आगे दे दिया पता चलेगा। अब हमारे पास विकल्प है, यानी ऑप्शन है।
तुम्हें और मैं, तुम्हें पता चल जाएगा या मैं पता चल जाएगा। पहली बात तो यहां पर हमने बिल्कुल भी किसी शंका में नहीं पड़ना है, जिसे कहते हैं कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उसने कहा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन सा होता है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारे पास तीन तरह के पुरुष पुरुष हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ये आपको मैं यहीं पे स्पष्ट करता हूं। उत्तम पुरुष कौन है? मैं और हम, मैं और हम, बस। बात ध्यान रखना, मैं और हम ही उत्तम है। मध्यम क्या है? आप, तुम, तेरा, तुम्हें, जो तुमसे संबंधित हैं। यानी मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, तो तुमसे संबंधित जितने भी शब्द हैं वो सभी मध्यम हैं। और अन्य क्या है? अगर मान लीजिए हम दोनों बैठकर किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो अन्य है। तो यहां पर अब मैं तो आना ही नहीं है, क्योंकि मैं क्या है? उत्तम पुरुष है। उसने कहा क्या? मध्यम पुरुष। तो क्या आ गया यहां पे? तुम्हें। तुम्हें यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, तुम्हें। समझ गए होगे आप बात को? थोड़ा सा एक सेकंड होल्ड। लीजिए, तो जैसे आपने समझा कि उत्तम पुरुष और हमारे पास मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष क्या होता है, आगे चलते हैं। रिक्त स्थान में उचित संबोधक शब्द भरे। संबोधक शब्द भरना है। संबोधक क्या होता है? जो शब्दों के बीच, क्षमा करना, यहाँ पे संबोधक नहीं संबंध बोधक है। यहाँ पर शब्द क्या है? संबंध बोधक है। यहाँ पर थोड़ा सा उच्चारण में गलती हो गई, संबंध बोधक है। संबंध बोधक क्या होता है? जो शब्दों के अंदर संबंध स्थापित करे। यहाँ देखिए, हामिद तो मोटर, यहाँ पे डैश आ गई, आते आते बचा, मोटर के नीचे आते बचा। दोनों में से हमने एक आंसर लेना था, तो क्या हो गया? के नीचे आते बचा। अगली बात करें, रिक्त स्थान में उचित योजक शब्द भरे। योजक क्या होता है? जो दो वाक्यांशों को, दो वाक्यों को, या कहीं कहीं दो शब्दों को भी जोड़ता है। अब रिक्त स्थान में उचित, हमने वहां बोटिंग की, या डायनासोर देखे, और डायनासोर देखे। यहां पर या आएगा या और आएगा, तो यहां पे आएगा और। अब बात ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर आपने ऐसे टिक नहीं करके आना है। उसने जब हमें रिक्त स्थान के अंदर कहा है, तो हमने क्या करना है? इसको रिक्त स्थान के अंदर ही भरना है। इस चीज का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान करना होगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान में उचित विस्मयादि बोधक शब्द भरे। विस्मयादि क्या होता है? जिसे हम लोग हैरानीवाचक शब्द भी बोलते हैं। तो उसने दिया है डैश, तुम पढ़ोगे नहीं। क्या हम लोग इसमें वहां लगाएंगे या अरे लगाएंगे? सोच के देखो। अगर वहां लगाते हैं, वाह तुम पढ़ोगे नहीं, कभी ऐसे हुआ है? नहीं हुआ। अरे तुम पढ़ोगे नहीं, हाँ, अध्यापक ने या हमारे माता पिता ने या बड़े बहन भाई ने हमें कहा अरे तुम पढ़ोगे नहीं, यानी उससे हमें फटकार लगाई है थोड़ी सी। तो यहाँ पे क्या है? अरे शब्द आने वाला है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शक। दर्शक देख लीजिए कैसे पड़ा हुआ है। दर्शक शब्द में आधे र, आधे र मीन्स रेफ, रेफ का प्रयोग हुआ है। ये सही है या गलत है? आपने बताना है उत्तर सही है या गलत है। अब पहली बात तो जो र है, तीन रूप से है। एक तो हो गया रेफ, एक हो गया पदेन, और एक होता है सामान्य, जिसे साधारण भी बोलते हैं। अब रेफ कौन सा होता है? जो कि सिर के ऊपर है, जैसे यहां पर ये सिर के ऊपर है दर्शक में, ये रेफ हो गया। पदेन क्या होता है? जो पैर में है, जो पैर में है वो पदेन है। और जो पूरे का पूरा हमें किसी भी शब्द के अंदर दिख रहा है वो क्या है? वो सामान्य है। तो समझ गए होगे। आइए आगे बढ़े।
लीजिएगा, अब हमारा प्रश्न है पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न। अब हमारे पास क्या आने वाला है, पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न आने वाले हैं। इसमें क्या दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिएगा। कितने हैं, 8। और इसके हमारे पास 8 हैं, नंबर कितने हैं हमारे पास, 20। ये 20 नंबर के रहने वाले हैं। कितने नंबर के रहने वाले हैं ये, 20 नंबर के। यानी 8 प्रश्न 20 नंबर के, यानी 2 और आधा नंबर, जैसे 2.5 नंबर बोलते हैं, उसमें एक प्रश्न है। तो आपने करना क्या है, इन प्रश्नों का उत्तर केवल केवल एक दो पंक्तियों के अंदर ही देना है, ज्यादा लंबा नहीं जाना है। क्या करना, आपने एक दो पंक्तियों के अंदर इसका उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया प्रश्न नंबर 3। यहां भी क्या है, हमने प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने देने हैं, 3 प्रश्नों के। और क्या है उसमें, 4 या 5 पंक्तियों में दे। उत्तर भी कितने देने हैं, 4 या 5 पंक्तियों में। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं परीक्षा के अंदर, किसी प्रश्न का उत्तर बहुत लंबा कर देते हैं, आधे आधे पेज का ले जाते हैं। लेकिन जब उसने हमें कहा है 4-5 पंक्तियों में, तो 4-5 पंक्तियां रखिएगा, ज्यादा ज्यादा 6 और 7 कर लीजिएगा। क्योंकि हमें नंबर उतने मिलने हैं, लेकिन जो उत्तर देना चाहिए उसे कहते हैं बिल्कुल स्टीक होना चाहिए, यानी टू द पॉइंट हमने बात करनी है। तो ये जो 3 प्रश्नों के उत्तर है, उसके हमारे पास अंक कितने रहने वाले हैं, 3 × 4 यानी 12। यानी एक प्रश्न कितने का है, 4 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं। भाग ग में अनुवाद। अनुवाद क्या होता है, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कह देते हैं। तो पंजाबी से हिंदी में अनुवाद करना है, किन्हीं 3 शब्दों का, किन्हीं 3 शब्दों का। जैसे सूत्र है, कदम है, योग है, बिजली है। ये हमें परीक्षा के अंदर 3 नंबर के रहने वाले हैं। और फिर हमें 2 वाक्य आएंगे पंजाबी से हिंदी बनाने के लिए, अनुवाद करने के लिए। उन दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अनुवाद करना होगा, और वो होगा 2 नंबर का। कहने का क्या भाव है, कुल अनुवाद वाला जो कार्य है वो 5 नंबर का है। 3 नंबर का शब्दों में से है, और 2 नंबर का एक वाक्य है। यहां पर एक वाक्य है, उसदा चिमटा रुस्त में हिंद है। ये इतना महत्वपूर्ण वाक्य है, परीक्षा के अंदर परीक्षा के अंदर लगभग हर बार देखा जाता है। तो इसको तो आप अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। आगे आगे हमारे पास मुहावरे एवं लकोक्तियां। अब मुहावरे लकोक्तियां नहीं है, वो कितने नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं। यानी जितने भी हमारे पास आएंगे, 8 आएंगे, 8 में से हमने कितने करने हैं, 5 करने हैं। और सभी एक एक नंबर का है। अब यहां पर भी ध्यान कीजिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावरे या लकोक्तियों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। हमारा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। हम लोग अर्थ लिखें ना लिखें वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारा जो अर्थ है वाक्य बनाते ही स्पष्ट होना आना चाहिए। आगे बात करूं, रचनात्मक लेखन का कार्य आ गया हमारे पास, जिसमें अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पत्र के बारे में और निबंध के बारे में। तो लीजिएगा, सबसे पहले क्या है, हमारे पास प्रार्थना पत्र आ गया। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए स्कूल के मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें, जिससे हम लोग इंग्लिश के अंदर एप्लीकेशन कहते हैं, आप लोग पंजाबी में उसे अर्जी भी कहते हो। आ गया, अपने चाचा जी को एक पत्र लिखें जिसमें जन्म दिवस पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद किया हो। ये पत्र है जिससे हम लोग इंग्लिश में लेटर कहते हैं। अब क्या करें, एक प्रार्थना पत्र है और एक पत्र है, दोनों में से कोई एक करना है। और इसके जो हमारे पास अंक रहने वाले हैं वो हैं 7। 7 अंक बहुत होते हैं, इसलिए प्रार्थना पत्र पत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे है प्रश्न नंबर 7। क्या है ये, निबंध। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 150 शब्दों का निबंध लिखें। ये बात जरूर ध्यान कर लीजिएगा, बिल्कुल छोटा नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, 2-2 3-3 पेज भर देते हैं, नहीं भरने हैं।
150 शब्दों का कहा है, आप ज्यादा से ज्यादा 20-25 शब्द और जोड़ लीजिएगा, लेकिन उससे ज्यादा आगे मत बढ़िएगा। और सुनिए, जब भी हम लोग निबंध करें परीक्षा के अंदर, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उससे एक तो पैरे में करना है, यानी एक सा भी बिना पैरे के नहीं चलना, उसके क्या है, पैरे बना बना चलेंगे। दूसरी बात, अगर हो सके, हम लोग जिसे कहते हैं सारांश, है ना, और एक चीज हम लोग हमारे पास होती है हेडिंग। तो यानी प्रत्येक पॉइंट का आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, जैसे प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार और समाधान, प्रदूषण दूर करने के उपाय, है ना, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ हमने उसके अंदर बनाना है। आगे बात करते हैं। ये हमारे पास 3 निबंध आने वाले हैं, उनमें से हमने एक करना है। और एक करना भी क्या है, गजब का कीजिएगा, क्योंकि नंबर बहुत हैं, 8 नंबर हैं। जो विद्यार्थी मेरिट में आने की सोच रहे हैं, यानी 95% से ऊपर लेने की भी सोच रहे हैं, तो वो इन 15 नंबर के ऊपर विशेष रूप से ध्यान कर लीजिएगा। ये 15 नंबर आपको एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे कि कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और अब सुनिएगा प्रश्न नंबर 8, सुंदर लिखाई। अब बच्चे क्या करते हैं, सुंदर लिखाई के अंदर कुछ लिख के आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुंदर लिखाई का अर्थ क्या है, 5 नंबर है कि आपने पूरे का पूरा पेपर बहुत ही सुंदर लिखाई से करना है, ता जो पेपर को चेक करने वाला, उसका प्रशिक्षण करने वाला क्या करेगा, उसमें 5 में से आपको 5 नंबर दे देगा। तो आप लोग बेटा लगातार इस वीडियो को देखो। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ भी सकते हो। हम लोग कल से ही आपको प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम्स की तैयारी भी कराने वाले हैं, तो आप लगातार इस चैनल के साथ जुड़े भी रहना। धन्यवाद।